जय श्री राम। ये चित्र महर्षि गौतम ऋषि के बारे में है। नीचे उनकी विस्तार से लिखा हुआ है। राम राम सभी भक्तों को आपको राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों की कहानी सुनाया व दिखाया गया है। महर्षि गौतम की विस्तृत कहानी सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। परिचय। महर्षि गौतम वैदिक काल के सप्तर्षियों में से एक थे। वे महान तपस्वी, मंत्रद्रष्टा और धर्मशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र की रचना की, जो प्राचीन भारतीय समाज के नियमों और धर्म का आधार है। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जो अपने समय की अत्यंत सुंदर, पवित्र और विदुषी नारी थी। आश्रम जीवन। महर्षि गौतम का आश्रम शांत, तपोवन से घिरा हुआ था। वे दिन रात वेद मंत्रों का जाप, यज्ञ हवन, शिष्यों को धर्म और सत्य का ज्ञान करते थे। उनका जीवन सत्य, संयम और तपस्या का आदर्श उदाहरण था। इंद्र और गौतम ऋषि की परीक्षा। एक समय देवराज इंद्र को अहिल्या के सौंदर्य पर मोह हो गया। उन्होंने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के पास प्रवेश किया। जब महर्षि गौतम को ये ज्ञात हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित नहीं हुए, बल्कि धर्म और न्याय के अनुसार निर्णय लिया। अहिल्या का शाप और तपस्या। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर रूप में परिवर्तित रहोगी। ये शाप दंड नहीं, बल्कि प्रायश्चित का मार्ग था। अहिल्या ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। श्री राम द्वारा उद्धार। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब विश्वामित्र के साथ आश्रम पहुंचे, तो उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या का शाप समाप्त हो गया। अहिल्या पुनः अपने दिव्य रूप में लौट आई। ये घटना सिखाती है, हे करुणा सागर श्री राम, आपके दिव्य चरण स्पर्श से मेरा शाप समाप्त हुआ। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन पवित्र हो गया। आप दया, क्षमा और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ प्रभु। ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। गौतम धर्मसूत्र का महत्व। महर्षि गौतम ने जो धर्मसूत्र रचा, उसमें बताया गया गृहस्थ धर्म, ब्राह्मण कर्तव्य, समाज में न्याय, स्त्री सम्मान, पाप और प्रायश्चित। ये ग्रंथ मनुस्मृति से भी प्राचीन माना जाता है। शिक्षा और संदेश। महर्षि गौतम की कथा हमें सिखाती है, धर्म क्रोध से नहीं, विवेक से चलता है। तपस्या जीवन को पवित्र बनाती है। ईश्वर की कृपा से उद्धार संभव है। नारी सम्मान और मर्यादा सर्वोपरि है। जय श्री राम कमेंट में लिखो। पत्थर बनी थी, मौन में सोई थी, राम नाम ने शक्ति जो बोई थी। गौतम ऋषि का तप था भारी, राम चरण से जागी नारी। बोलो जय श्री राम। डीजे की बीट पर ना मिथिला की धरती तप तपकार से गौतम ऋषि का कठोर उपवास। आश्रम में गूंजे वेदों की वाणी, तपस्या में लीन तप से ही जानी। मित्रा जी पवित्र तेजस्वी नारी, धैर्य की मूरत संस्कार भारी। परनी अति ने खेल रचाया, मौन की सजा में उसको बांध आया। वचन कठोर, शाप वाला पत्थर टूटे सब डोर। ना अपमान था ना कोई द्वेष, धर्म की मर्यादा कर्म का लेख। डूबते समय भी थम सा गया, पत्थर में भी विश्वास जगमगाया। आंखें नहीं थी फिर भी आस, राम आएंगे होगा प्रकाश। अवश्य आए रघुकुल दीप, विश्व में फैला जिनका प्रकाश। गुरु संग चले, पथ में शांति, चरण पड़े टूटी वो भ्रांति। जरा कांपी गूंजा आकाश, पत्थर से नारी बदला इतिहास। राम नाम की शक्ति अपार, नारी जागी टूटा अंधकार। उठी नेत्रों में लाज, राम चरणों में किया प्रणाम। न दोष न कलंक ना कोई दाग, भक्ति ने धोया हर अनुराग। गौतम आए क्रोध विलीन, धर्म करुणा में हुआ नवीन। पत्नी को पाया दिव्य स्वरूप, तप का फल भक्ति का रूप। ये कथा नहीं ये संदेश है, नारी शक्ति ही विशेष है। पतन नहीं ये उत्थान है, राम कृपा ही पहचान है। डीजे बोले नाम गुजे राम, पत्थर भी बोले जय श्री राम। अहिल्या जागी जगने माना नारी मान कहानी।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें।